लौकी बोत सन तो ओहिमे सेम बो देता सन, कोहड़ा बो देता सन, अपन बेच के अपन पेट लोग लड़का के अपना पालतनी सन। फायदा एगो लड़का हम खेती गृहस्थी करके और सिलाई करके हम लड़का पढ़ा के नौकरी धरा दिले बनी सर्विस। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आवश्यक है कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जाए। खेती की कम होती जमीन और घटती आमदनी को देखते हुए आज आवश्यक है कि एक ही जमीन से अधिक उत्पादन लेकर अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। ऐसे में इंटरक्रॉपिंग हमारे समक्ष एक ऐसा ही विकल्प है। इस पद्धति में एक समय पर 2 या 3 फसलों की एक ही खेत में लगाकर सालों भर आय प्राप्त की जा सकती है। इसी दिशा में बिहार के गोपालगंज जिले में कृषि विभाग एवं आत्मा गोपालगंज द्वारा किसान भाइयों एवं बहनों को इंटरक्रॉपिंग तकनीक से खेती करें, इसके लिए जागरूक और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों ने कोशिश किया कि 2 फसल अगर एक साथ लगाते हैं तो कुछ न कुछ सालों भर आपको पैसा भी मिलेगा और एक सिंचाई से दोनों का फसल का होगा, बार बार दोनों के लिए अलग अलग खाद नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इंटरक्रॉपिंग के बारे में, एकांतर फसल जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक फसल जो मेन फसल होती है उसके साथ में दूसरी फसल को हम लोग लगाते हैं। तो मेन फसल को बिना डिस्टर्ब किए दूसरी फसल को हम एक्स्ट्रा इनकम कुछ ले लें जिससे हमारा लागत कम हो जाएगा, उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो हम लोगों ने इनको मूली लगाया, आलू के साथ में मूली लगा लिया, मक्का लगा लिया, उसके बाद प्याज के साथ में हम लोगों ने किनारे किनारे आप देख रहे होंगे मूली लगा हुआ है, लहसुन लगाए गए हैं, सरसों साग के लिए लगाए गए हैं। 35 दिन बाद सरसों निकल जाता है, तब हमारा आलू तैयार हो जाता है। 35 दिन में हम सरसों को साग के लिए बेच देते हैं। उसके अलावा हम लोग प्याज लगाया गया है, यहाँ पे लहसुन देखिएगा, प्याज निकलेगा 55-60 दिन में प्याज हमारा सागा प्याज के रूप में बाजार में बिक जाता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है जिसमें अपना परिवार का बच्चा भरण पोषण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मक्का भी लगाते हैं, गन्ना के साथ में हम लोग आलू की भी खेती कर लेते हैं, सरसों की खेती कर लेते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग से फ़ायदा ये है इनका सालों भर का रोजगार मिल गया, अलग से सिंचाई नहीं करना पड़ा, बार बार पानी एक बार दे दीजिए, दोनों फसल के लिए समांतर मिल जाती है। और तीसरी फ़ायदा इनका कि सालों भर कुछ न कुछ पैकेट में इनकम मिलते रहता है। तो इनको आकर्षित हुए और इसका देखा देखी इस एरिया में कम से कम 25 से 30 हेक्टेयर ज़मीन जो है यहाँ के किसान जो सहायक रूप से इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, सालों भर सब्जी की खेती करते हैं। ये सफलता की कहानी जिले के माझा प्रखंड के बेडिया गांव की है। यहाँ की निवासी शांति देवी और माला देवी खेती में इंटरक्रॉपिंग तकनीक को अपनाकर आत्मनिर्भरता की इबारत लिख रही हैं। परिणाम आप खुद देख सकते हैं। पहले धान गेहूँ बोअत रहनी सन, वैसे आमदनी ना होत रहला। अब आलू बोअत सन, कोबी बोअत सन, लहसुन बोअत सन, ओहिमे सागा प्याज बोअत सन, बो के अपन ओहिमे मक्का लगा देते सन। मक्का लगा के अपन खेती क के अपन बिजनेस क के हमने के एगो खेत में 2 गो 3 गो फसल उगा के अपन कार करते सन। वही से हमरा 7 गो लड़की, हमरा ना बाहर भीतर कौनो नौकरी नहीं है। तो हमने के अपन खेती करके 7 गो लड़की के शादी कैले बानी। हमरा कोई मदद करे वाला ना रहे, अपना कम्युनिटी से अपना लड़किन के शादी कर दिले बानी। लौकी बोत सन तो ओहिमे सेम बो देता सन, कोहड़ा बो देता सन, अपन बेच के अपन पेट लोग लड़का के अपना पालतनी सन। ये में एगो खेती में एक सीजन में जैसे कि आलू भइल, मकई भइल, पालक भइल, ओहिमे मूली भइल, लहसुन भइल, प्याज भइल, एक खेती में हमनी के मैंने एक बार में मैंने हमनी के कर रहल बनी सन। आई यही सब से मैंने हमनी के आत्मा के मतलब कि शांति मिलत है। 10 रुपया आगे में है बढ़ंती होता है, अपन परिवार लेकर जियत तनी सन। शांति देवी और माला देवी को इस तकनीक से खेती करने पर हर समय कुछ न कुछ आय प्राप्त होता रहता है। ये सब्जी की खेती के साथ साथ सरसों, लहसुन और प्याज की इंटरक्रॉपिंग करती हैं। वहीं ये आलू के साथ साथ मक्का, मूली, पालक की खेती कर कुछ न कुछ आय सालों भर प्राप्त करती रहती हैं। अपने बच्चे बच्चियों की अच्छी शिक्षा दे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस कार्य में इन्हें आत्मा गोपालगंज से भी मार्गदर्शन और तकनीकी ज्ञान मिलता रहता है। तो फायदा बाटे जैसे कि आलू निकाल लनी सन, वही पानी से क्या बोलेला मकई भी पला गई, फिर बैसाख में मकई कट जाई तो हमनी के मकईयो भेटा जाई खाए के, आलूओ भेटा जाई, साग सब्जी खेती। सरसों जौन बा एमे डालाइल बा,
सरसों निकली तो तेल तलियन के हमनी के घर चल जाता। फायदा एगो लड़का हम खेती गृहस्थी करके और सिलाई करके हम लड़का पढ़ा के नौकरी धरा दिले बनी सर्विस। आत्मा के माध्यम से ट्रेनिंग कैनी सन हमनी के अथी जाके पटना कैनी सन और मझो भी कैले बनी सन, 2 बार ट्रेनिंग कैले बनी सन। आत्मा के अपना थ्रू कृषि भाग से लेके फायदा अपन खेती क के हमने के अपन उत्पादन करते सर। आत्मा से ट्रेनिंगो कैनी, हम वैशाली जिला गल बनी, पटना जिला गल बनी, सब तरह से सीख के आके नर्सरी लगा के नर्सरी में कुछ फायदा उठा के फिर नर्सरी करेगा। अंतर्वर्ती खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई समय में उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। साथ ही वातावरण की प्रतिकूल दशाओं में एक फसल के नष्ट हो जाने पर दूसरी घटक फसल से क्षतिपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार किसान भाई, आप भी अंतर्वर्ती खेती के माध्यम से एक फसल को क्षति पहुंचाए इसी जमीन से अतिरिक्त अन्य फसल लगाकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आत्मा गोपालगंज से संपर्क स्थापित करें।